उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक महिला पीसीएस अफसर के खिलाफ उनकी मां ने मुकदमा दर्ज करवाया है। जी हां, हापुड़ में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी कि डीएसओ के पद पर तैनात सीमा चौधरी पर उनकी ही मां ने धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन हड़पने की साजिश और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मां का दावा है कि उनकी अफसर बेटी ने अपनी कथित काली कमाई छिपाने के लिए बिना बताए उनके नाम से एक बैंक अकाउंट भी खुलवाया है और उसमें 15 लाख रुपए भी जमा करवाए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन आखिर ये पीसीएस अफसर है कौन, पूरा मामला ये क्या है और मां ने अपनी ही बेटी पर इतने गंभीर आरोप आखिर क्यों लगाए हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सीमा चौधरी उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी कि पीसीएस की 2017 बैच की अधिकारी है। वर्तमान में उनकी तैनाती हापुड़ में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी कि डीएसओ के पद पर है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। इससे पहले भी वो अलग अलग जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुकी है। हालांकि अब उनका नाम एक ऐसे विवाद में सामने आ गया है जिसकी शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद की मां ने ही की है। पूरा मामला सहारनपुर के सरसवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर मीरपुर सीतापुर गांव का है, जहां रहने वाली मुनेश रानी ने अपनी बेटी सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। डीएसओ की मां का आरोप है कि बेटी सीमा, देवर संजीव कुमार चौधरी, देवरानी के पिता राजेंद्र राणा और गंभीर और नरेश कुमार ने मिलकर के उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची है। एफआईआर के मुताबिक मुनेश रानी का दावा है कि उनकी जानकारी और उनकी अनुमति के बिना गाजियाबाद के आईसीआईसीआई बैंक ने उनके नाम का बैंक अकाउंट भी खुलवाया गया है, लेकिन इस खाते का कथित तौर पर संचालन उनकी बेटी ही करती है। उन्हें तब इस खाते के बारे में जानकारी मिली जब उनके मोबाइल नंबर पर बैंक का मैसेज आया और पता चला कि खाते में 15 लाख रुपए जमा किए गए हैं। मां का आरोप है कि ये रकम उनकी बेटी की कथित काली कमाई थी, जिसे छिपाने के लिए ही उसने एक खाता खुलवाया और वो इसका इस्तेमाल किया करती है। हालांकि इस आरोप की सच्चाई अभी भी जांच के बाद ही सामने आएगी। इतना ही नहीं, मां ने ये भी आरोप लगाए हैं कि 16 सितंबर 2023 को उनकी जमीन हड़पने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स तक तैयार किए गए, जिन पर उनके जाली सिग्नेचर भी किए गए। अब उन्हें इस बात का पता चला है तो उन्होंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई, जिसमें कथित तौर पर सिग्नेचर मेल नहीं खाए गए हैं और यही बात सामने आई है। मां का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी गई और इसका डर भी बताया गया कि उसकी वजह थी उन्होंने अपनी जमीन देहरादून निवासी नैन्सी जोशी को बेच दी है। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। मां के देवर संजीव कुमार चौधरी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। उनका कहना है कि जो विवाद है सिर्फ 10 बीघा जमीन को लेकर के है। उनका दावा है कि परिवार की आर्थिक मदद उन्होंने की थी और जब जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेची गई तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं जो अफसर की मां है, उनका कहना है कि मुझे लगातार मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये 5 मुझसे ज्यादा दुश्मनी पालने लगे हैं और खुलेआम धमकियां देते हैं कि ऐसे मार देंगे कि लाश भी तुम्हारी कहीं नहीं मिलेगी। पुलिस के मुताबिक मुनेश रानी ने सबसे पहले 13 मई को थाने में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद मामला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक पहुंच गया, जहां से जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके बाद से आरोप जो सामने आए हैं उसको लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 30 जून को सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और जान से मारने की धमकी जैसे धाराओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। बैंक रिकॉर्ड्स और कथित तौर पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स और बाकी सारे एविडेंस की जांच की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।